नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का रंजन एजुकेयर के हमारे एजुकेशनल चैनल पर। मैं छोटे लाल आपकी सेवा में। आइए आज हम लोग चर्चा करते हैं महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए प्रथम आंदोलन अर्थात असहयोग आंदोलन की। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन है। इसके पहले महात्मा गांधी ने जिन भी आंदोलन में भाग लिया था वो किसी अन्य के द्वारा चलाए गए थे। तो असहयोग आंदोलन होता क्या है कि दिसंबर महीने में 4 दिसंबर से 9 दिसंबर 1920 के दौरान कांग्रेस का अधिवेशन होता है कलकत्ता में। इस समय का कोलकाता उस समय कलकत्ता ही कहा जाता था। इस अधिवेशन में यह पारित किया जाता है कि हमें सरकार के साथ कोई भी कोऑपरेट नहीं करना है, किसी भी प्रकार का सरकार के साथ सहयोग नहीं करना है, उसके किसी भी कार्यक्रम में सहयोग नहीं करना है। यही जो है कि स्वतंत्रता प्राप्त करने का, आज़ादी प्राप्त करने का एक आधार होगा। तो उस सभा अधिवेशन सम्मेलन के जो सभापति थे लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय के नेतृत्व में यह सम्मेलन होता है, जिसमें 1855 इस पक्ष में मत पड़ते हैं कि हाँ, असहयोग आंदोलन आरंभ किया जाए, चलाया जाए। विपक्ष में भी 873 मतदान हुए थे। अपार बहुमत से पारित हो जाता कि असहयोग आंदोलन चलाया जाए। क्या किया जाता है इसमें? विद्यार्थियों का आह्वान किया जाता है कि वे सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई छोड़ दें, अध्यापक पढ़ाना छोड़ दें, जो वकील वकालत करना छोड़ दें। मतलब यह है कि जो भी सरकारी जॉब किसी भी तरह कर रहे हैं, सरकारी किसी भी मामले में इंगेज हैं, वो छोड़ दें। अब लाखों विद्यार्थियों सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई करना छोड़ दिया, अध्यापकों ने पढ़ाना छोड़ दिया, वकीलों ने वकालत करना छोड़ दिया, न्यायाधीशों ने अपनी पोस्ट छोड़ दी। अब इस आंदोलन को और लोकप्रिय बनाने के लिए महात्मा गांधी जी ने क्या किया? उन्होंने सर्वप्रथम अपनी केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी कि नहीं चाहिए हमें कमीनों का कोई भी जो है कि सम्मान। जब हमारे देश के साथ ऐसा किया जा रहा है तो लाख विनती के बाद कोई बात नहीं मानी जा रही है, तो हमें ऐसा सम्मान नहीं चाहिए। पूरे देश का उन्होंने भ्रमण किया और असहयोग आंदोलन तीव्रता से बढ़ने लगा। स्वदेशी की राह पर विदेशी वस्तुओं की होलियां जलाने लगी। जगह जगह जो है कि आंदोलन होने लगे। आंदोलन बहुत तीव्र गति से चल रहा था। लेकिन होता क्या है, इसी दौरान जब यह परम प्रकाष्ठा पर था, चरम स्थिति पर था आंदोलन, तब एक अप्रिय घटना घट जाती है। 5 फरवरी 1922 को शांति मार्च करते हुए जनता जा रही थी और पुलिस ने रोक लिया, उन पर लाठीचार्ज की। अब गुस्साई भीड़ ने किया क्या काम कि दरोगा सहित पुलिस कर्मियों को थाने के अंदर बंद करके आग लगा दी। कहा जाता है ससुरे किस पुलिस वाले उसमें जल के मर गए। यह घटना होती है कहाँ? गोरखपुर के चौरी चौरा में। अब महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भैया किसी भी प्रकार से हिंसा नहीं होनी चाहिए। वे हिंसा के खिलाफ थे। इससे बहुत नाराज हो गए बाबूजी और सुबह 6 फरवरी 1922 को ही उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया। उस समय वापस ले लिया जब यह अपनी
चरम स्थिति पर था। जो भी नेता, चाहे लाला लाजपत राय हो, सुभाष चंद्र बोस हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, जो भी उसमें जेल में थे, सब ने आह्वान किया कि बाबूजी आंदोलन स्थगित न किया जाए, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी, क्योंकि उन्होंने जो मंत्र दिया था अहिंसा का, उसका खंडन हो गया था, हिंसा हो गई थी। उन्होंने कहा था कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, स्थगित कर दिया गया। अब अंग्रेजों को अवसर मिल गया, अंग्रेजों इसे कमीनेपन में अंग्रेज बहुत आगे हैं। उन्होंने क्या किया कि 13 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को भी पकड़ लिया, ले जाकर कारागार में ठूस दिए, मुकदमा चलाकर 6 वर्ष की सजा भी हो गई उनको। लेकिन महात्मा गांधी तो ऐसे ही महात्मा नहीं थे, बड़ा ही अच्छा अभिनय उन्होंने किया। अंग्रेजों के लगा कि अब ज़्यादा दिन तक यदि गांधी को रखा जाता है जेल में तो जेल में ही इनकी मृत्यु हो जाएगी। और 6 मई 1922 को अंग्रेजों का आभास हो गया कि गांधी को जेल में रखना ठीक नहीं होगा, उन्हें रिहा कर दिया जाता है। जब गांधी जी बाहर निकलते हैं तो बिल्कुल तरोताज़ा, बिल्कुल टाइट, फिर अगले आंदोलन की शुरुआत में जुट जाते हैं। तो असहयोग आंदोलन, यह गांधी जी द्वारा चलाया गया जो प्रथम आंदोलन है, उस समय ऐसी स्थिति में बंद करना पड़ा जब यह अपने चरम स्थिति पर था।